नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम कार्यालय से महज 100 मीटर दूर जारी अवैध निर्माण, कस्टोडियन भूमि पर बन रही है कॉमर्शियल दुकानें। छात्रों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर भूख हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। बारिश में बह गई नगर निगम की तैयारियां, जाम नाले से सड़क बनी तालाब। डबल फाटक आरओबी बना हादसों का अड्डा, गहरे गड्ढे से पलटी ईंटों से ओवरलोड भरी ट्रॉली। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित कथित कस्टोडियन भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए इस भूमि पर कमर्शियल निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जबकि नगर निगम प्रशासन कार्रवाई के नाम पर पूरी तरह खामोश नजर आ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि यह भूमि वास्तव में कस्टोडियन श्रेणी की है और निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं है, तो इतने संवेदनशील स्थान पर खुलेआम निर्माण कार्य कैसे जारी है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए तथा जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हरिद्वार से सुमित चपराना और मोहित चपराना 151 लीटर जल लेकर बाबा मोहन राम के मंदिर में चढ़ाने के लिए लेकर आए। भिवाड़ी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भाकपा शाखा राजगढ़ सेंट्रल काउंसिल के निर्देशानुसार 6 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त को पंचायत समिति राजगढ़ के पास नुक्कड़ सभा का आयोजन करेगी। 12 अगस्त को पंडित भवानी सहाय की मूर्ति स्मारक स्थल से रैली निकालकर जन समस्याओं एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के संबंध में रैली निकालेगी। इन आयोजनों में जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता भी शिरकत करेंगे। राजगढ़ अलवर मेगा हाईवे मार्ग के मध्य स्थित कोठी नारायणपुर बाईपास स्थित विद्यालय परिसर में कांवड़ियों के लिए 6 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। समाज सेवी अशोक पंसारी ने बताया कि शिविर का उद्घाटन पंडित अजय महाराज व पंडित शानू शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अवधूत आश्रम के महंत अमन भारती महाराज से शंकर भगवान की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर शिविर का शुभारंभ करवाया। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त से 11 अगस्त तक चलने वाले कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, रहने, सोने तथा खाने पीने सहित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये शिविर राजगढ़ कस्बे वासियों की ओर से लगाया गया है। वहीं शिविर में कांवड़ियों के जत्थे पहुंचने से शिविर में चहल पहल बढ़ने लगी है। पंसारी ने बताया कि शिविर के दौरान प्रतिदिन शाम 8 से 10 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित होंगे। अलवर जिले में मानसून के दौरान बारिश के कारण पिकनिक स्पॉट, तालाब, नदी और नालों पर डूबने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व चेयरमैन एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय अग्रवाल ने जिला कलेक्टर को एक गंभीर पत्र लिखकर भेजा है। पूर्व चेयरमैन अजय अग्रवाल ने जिला प्रशासन से इस जनहित के कार्य को अति आवश्यक मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आग्रह किया है, ताकि मानसून के दौरान किसी भी अनहोनी को रोककर बहुमूल्य जिंदगियों को सुरक्षित बचाया जा सके। छात्र संघ चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अलवर के आरआर सर्किल पर छात्रों की भूख हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। आंदोलनकारी छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।
छात्रों का कहना है कि बार बार ज्ञापन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें जल्द बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता देकर राजभाषा का दर्जा देने की भी मांग दोहराई। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए। भूख हड़ताल के चौथे दिन भी छात्र धरना स्थल पर डटे रहे। उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार से मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि जल्द कोई पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आज हमें भूख हड़ताल का चौथा दिन है, जो कि आधे से ज्यादा हो चुका है। आज हमने अपने खून से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन लिखा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे छात्र संघ चुनाव बहाली एवं राजस्थानी भाषा को राजभाषा की मान्यता दिलाने हेतु है। और खून से पत्र लिखने का कारण ये है कि वैसे भी तो सरकार हमारा खून पी रही है, तो और थोड़ा सा हम खून उनको दे देते हैं। ये लो, आप इनको इस पत्र को अपने घर में और अपने दफ्तरों में सजा लेना कि हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के छात्रों ने अपने खून का पत्र लिख के हमें जगाने की कोशिश करी है, और लेकिन हम फिर भी नहीं जाग रहे। मुझे नहीं लगता है जागेगी सरकार, और अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। उसका जिम्मेदार अब की बार सरकार ही रहेगी। अलवर शहर में हुई बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है। नेहरू बाल विहार और नगर निगम आयुक्त के सरकारी आवास के मुख्य प्रवेश द्वार पर बारिश का पानी भर गया। जलभराव के साथ बहकर आया कचरा भी परिसर के प्रवेश क्षेत्र तक पहुंच गया, जिससे नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े हो गए। बारिश के बाद बनी ये स्थिति साफ संकेत देती है कि नालों की समय पर सफाई और जल निकासी की व्यवस्था प्रभावी नहीं रही। लोगों के बीच ये चर्चा रही कि जब नगर निगम के शीर्ष अधिकारी के सरकारी आवास के आसपास की सफाई व्यवस्था ही संतोषजनक नहीं है, तो शहर के अन्य इलाकों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अलवर शहर में हुई बारिश ने नगर निगम के प्री मानसून तैयारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी। पुरुषार्थी धर्मशाला के पास नाला जाम होने से बारिश का पानी सड़क पर भर गया, जिससे पूरे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई। पानी की निकासी नहीं होने से स्थानीय दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भर जाने के कारण पटाव के पास बने गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई राहगीर और वाहन चालक चोटिल हो गए हैं, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से ना तो जाम नाले की सफाई कराई गई है और ना ही टूटे पटाव की मरम्मत की गई है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल नाले की सफाई कराने, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने तथा टूटे पटाव की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना न करना पड़े। हरसौली कस्बे में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल प्रगति पथ के निर्माण में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने के लिए बुधवार सुबह प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक केवल ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता तक ही सीमित रही। अंततः किसी भी प्रकार के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। वार्ता के दौरान कुछ ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि सड़क निर्माण वहीं से आगे बढ़ाया जाए जहाँ से पहले से कार्य शुरू किया गया। उनका कहना था कि यदि निर्माण कार्य उसी दिशा में किया जाता है तो जिन मकानों की दीवारें सड़क की जद में आएंगी उन्हें वे खुद ही हटा देंगे। शाम ढलते ही अलवर शहर में मानसून की मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। महज कुछ ही घंटों की तेज बरसातें पूरे शहर को जलमग्न कर दिया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। नगर परिषद की जल निकासी के तमाम दावे एक बार फिर कागजी साबित हुए। सबसे खराब स्थिति अलवर बस स्टैंड से अशोक टॉकीज रोड के बीच देखने को मिली, जहां सड़क दरिया में तब्दील हो गई। मुख्य मार्गों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को भारी जान माल के जोखिम का सामना करना पड़ा। सड़कों का गंदा और बारिश का पानी निचले इलाकों की दुकानों, शोरूम और होटलों के अंदर तक जा घुसा। इससे व्यापारियों का सामान भीग गया और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यस्त मार्गों पर पानी भरने और वाहन खराब होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे।
अलवर शहर के डबल फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पदहाल सड़क और गहरे गड्ढे लोगों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आज इसी लापरवाही का खामियाजा तब सामने आया जब ईंटों से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बने गहरे गड्ढे में फंसकर पलट गई। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने से बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन घटना ने निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलवर शहर सहित जिले भर में बुधवार को हुई अच्छी बारिश और गुरुवार सुबह से जारी रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। बारिश के बाद जिले के झरने और कुंड पानी से लबालब हो गए, जिससे प्राकृतिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। विशेषकर युवाओं और किशोरों ने बारिश के मौसम का जमकर आनंद उठाया। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि झरनों और गहरे कुंडों में नहाते समय सावधानी बरतें तथा जल स्तर बढ़ने की स्थिति में जोखिम लेने से बचें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा से डाक कावड़ लाने को लावड़ा में स्थित शिव मंदिरों से 150 से अधिक कावड़ियों की टोलियां हर हर महादेव बोलबम के जय घोषों के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाने के लिए रवाना हुई। इस दौरान सभी कावड़ियों सहित उनके परिजनों में भी उत्साह देखा गया। 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में कावड़िया द्वारा हरिद्वार से लेकर आए गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। शिव मंदिर रामलीला ग्राउंड से 60 कावड़ियों का एक दल डाक कावड़ के साथ रवाना हुआ। अलवर जिला प्रशासन के तत्वावधान में बीएल पब्लिक स्कूल में नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता विषयक एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक सिंह, अखिलपुरा थाना प्रभारी संजय शर्मा, यातायात प्रभारी हरीश पाल तथा साइबर सेल के सुनील खत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक सिंह ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। संजय शर्मा ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की, जबकि सुनील खत्री ने साइबर ठगी से बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन सुमन बिल्खा द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय के निदेशक सुनील बिल्खा ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सताना गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय एक किसान की मौत हो गई। सताना निवासी 34 वर्षीय जय सिंह बैरवा पुत्र गिरधारी बुधवार शाम अपने खेत में फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान दवा के संपर्क में आने से वे अचानक अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तत्काल मालाखेड़ा अस्पताल लेकर गए, जहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय उन्हें रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान रात करीब 12 बजे जय सिंह ने दम तोड़ दिया। सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला, क्या हुआ? ये जय सिंह बैरवा ग्राम सैताना से मालाखेड़ा से है। कल शाम को ये दवा दे रहे थे, खेत में छिड़काव कर रहे थे। अब उसके छिड़काव करने से इसका दम घुट गया। मालाखेड़ा इसको हॉस्पिटल लेके आए थे, वहाँ से इनको रेफर कर दिया। शाम को मालाखेड़ा अलवर आए, यहाँ भर्ती कराया। रात को 2 बजे इनकी डेथ हो गई। क्या काम करते हैं? ये खेती बाड़ी का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं? इनके एक लड़का है, एक लड़की है। परिवार में कमाने वाले? परिवार में कमाने वाला यही है, इनसे छोटा वाला भाई भी है, एक माँ बाप है। बच्चे छोटे हैं? हाँ, बच्चे छोटे हैं। एक 10 साल की लड़की है और 6-7 साल का लड़का है। कौन सा गाँव है? मालाखेड़ा सताना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश कुमार है। आप क्या लगते हैं? मैं इनका जीजाजी लगता हूँ। अलवर सहित एनसीआर व राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में हो रही रुक रुक की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के बाद अरावली की वादियां हिल स्टेशन बन चुकी हैं। पहाड़ों में बने पर्यटन स्थलों पर लोग परिवार के साथ पहुंचने लगे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। झरने निकलने लगते हैं और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। सभी पर्यटन स्थल अपने आप में ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ विकास कार्य होने चाहिए, इन पर सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। साथ ही इनको बेहतर बनाने के लिए साफ सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ लगातार 50 सालों से आ रहा हूँ और मेरे को यहाँ हर बार नया ही अनुभव होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रकृति की अरावली पर्वतमालाओं के बीच में इतने झरने आ रहे हैं पानी के, और इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर रहते हैं। और अलवर एक हिल स्टेशन के बराबर ही है, आप सोच सकते हो इस समय। स्थिति तो यहाँ तो रोजाना ही अच्छी रहती है। विडंबना है अलवर के इतना नजदीक होते हुए भी लोग यहाँ पर आते नहीं। ये अलवर का ऑक्सीजन का भंडार है।
अलवर शहर के इतनी नज़दीक पूरा अलवर को ऑक्सीजन देने वाला ये बाला किला ही है और इसका संरक्षण होता रहे, बड़ी खुशी है। इतनी है कि गेट इसे खुल जाए, हनुमान जी के दर्शन बंद हो गए हैं, वो इस सरकार को सोचना चाहिए। जबरदस्ती बंद किया हुआ है, कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसकी खूबसूरती देखने लायक, आप ऊपर जाइए, ये तो ये शुरुआत है यहाँ से। और जब बारिश अभी और तेज होगी तो इस गेट के पूरा भर के पानी आता है। वो नज़ारा आपको कहीं 2 साल पिछले साल भी हुआ था, तो बहुत ही अद्भुत क्षण। और बहुत ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस खूबसूरती को जो नेचर की है। और मैं तो अलवर के आसपास भी सभी को कहूंगी कि अलवर के ये प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले और आए और यहाँ पे बहुत सारा आनंद। समय बाद जो बारिश का बहुत मैं दो बार आई हूँ मैं इधर, लेकिन क्या हुआ कि बारिश नहीं थी उस टाइम और बारिश का वेट कर रही थी आने के लिए। तो अब आई कांट आ रहे हैं बहुत ऐसे झरने के नीचे। आप अलवर के ही हैं, बाहर से आए हैं? नहीं, हम बाहर से आए हैं, हम जयपुर से हैं। अच्छा। हम अलवर में आज यहाँ पर झरने के लिए आए हैं बारिश के लिए। हमको पता लगा यहाँ पर बारिश ज्यादा आ रही है, जयपुर से ज्यादा, तो हम यहाँ पर आ गए। हम कैसा एंजॉय कर रहे हैं रावली की वादियों को और यहाँ पहाड़ों बहुत को? अच्छे से यहाँ पर, जैसे कि जम्मू साड़ा है, यहाँ पर अभी काफी सारी चीजें, नंदलेश्वर है, तो मजे काफी बढ़िया आ रहे हैं यहाँ पर। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।